नमस्कार, आप देख रहे हैं हरित प्रभात समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रीवा जिले के प्रत्येक सेवा सहकारी समितियों में खाद उपलब्ध न होने के कारण दूर दूर से आ रहे खाद गोदाम किसान खाद के लिए महिलाओं को, किसान बेटियों को लगना पड़ रहा है लंबी लाइनों में और समर्थन मूल्य की खरीदी में एक बोरी 40 किलो 700 ग्राम तोल के लिए किसानों को देने 13 रुपए प्रति क्विंटल पड़ रही है। भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष किसान सुब्रत भारतीय ने खाद वितरण केंद्र और समर्थन मूल्य में धान खरीदी केंद्र कृषि उपज मंडी प्रांगण पहुंचकर किसानों से मुलाकात की और किसानों की समस्या जानी। खाद का वितरण प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस की उपस्थिति में टोकन सिस्टम से चालू किया। किसान की लंबी लाइन लगी थी। एसडीएम हुजूर और तहसीलदार की उपस्थिति में खाद का वितरण किया जा रहा था। किसान महिलाएं, बेटियां खाद की लाइन में दूर गांव से आके लगी थी। सेवा सहकारी समितियों में खाद न पहुंचने के कारण दूर दूर से खाद के लिए किसान आए। एक किसान को 5 बोरी खाद नई ऋण पुस्तिका होनी चाहिए। वहीं जिन किसानों की ऋण पुस्तिका बैंक में जमा है वो बैंक से जाएं और ऋण पुस्तिका की फोटोकॉपी कराएं और फोटोकॉपियों में सील लगवाएं। उसके बाद ही उन्हें खाद मिलेगी। और दूसरे समर्थन मूल्य के धान खरीदी केंद्र में तौल 40 किलो 700 ग्राम के लिए 13 रुपए प्रति क्विंटल रही है। खाद वितरण केंद्र की स्थिति को देखते हुए किसान ने केंद्रीय सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि रीवा जिले की प्रत्येक सेवा सहकारी समितियों में तत्काल खाद उपलब्ध कराई जाए। किसानों को नगद में खाद सेवा भी सहकारी समितियों से दी जाए। और आपको बता दें कि पूर्व की भांति सभी पात्र किसानों को कर्ज में खाद दी जाए, क्योंकि धान के समर्थन मूल्य में खरीदी शुरू की है। ऐसे में नगद में खरीदने के लिए पैसे कहां से लाएं जिनके पास सिर्फ खेती है। वहीं किसानों को तौल के लिए कितने पैसे देने हैं। समर्थन मूल्य के रीवा जिले के समस्त खरीदी केंद्रों में बैनर लगवाए जाएं। एक बोरी में कितने किलो धान की तौल की जाए सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक खरीदी केंद्र की कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, उन सबके फोन नंबर भी यहाँ पर दिखाए जाएं। साथ ही साथ उन्होंने कई सारी मांगे इस दौरान की हैं और किसानों के मुद्दे को लेकर खास तौर पर वो बातचीत करते हुए नजर आए। उन्होंने अपनी बातें रखी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मौसम को देखते हुए प्रत्येक खरीदी केंद्र में छाव की व्यवस्था, धान खरीदी में जो खरीदी की गई है उसका भी सुरक्षित भंडारण किया जाए और तिरपाल बरसाती की व्यवस्था की जाए। कल हम लोगों ने एसडीएम महोदय से मांग की थी कि किसानों को नगद में खाद दी जाए। आपको एक बतलाना चाहते हैं कि केंद्रीय सहकारी बैंक ने एक तुगलकी आदेश जारी किया कि जिन किसानों की जमीन कहीं मार्गेज है उन्हें खाद सोसाइटियों से नहीं मिलेगी, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं होता था। सोचिए, केंद्रीय सहकारी बैंक की साख सीमा बहुत कम रहती है। किसान क्रेडिट कार्ड, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र सब राष्ट्रीयकृत बैंकों से लेते हैं और 3 एकड़ 4 लाख के कर्जे में किसानों की सारी जमीनों में बंधक लिख दिया जाता है। तो किसान कहाँ से लाएंगे जमीन। आज वहाँ लड़कियां भी पहुंची। हाँ, आज वहाँ पे 2 बेटियां भी पहुंची थी लाइन में। हमने उनसे बात की, बताई कि 4 बजे से हम यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। हमने कल एसडीएम साहब से मांग की थी कि रीवा जिले के आगे व्यापारियों को खाद न दे के 148 सेवा सहकारी समितियों में प्रत्येक में खाद भिजवा दीजिए। जितने खरीदी केंद्र हैं वहाँ भी खाद रखवा दीजिए। किसान धान लेके आए और खाद लेके जाए, लेकिन शासन ने ऐसा कुछ नहीं किया। और आपको बतलाना चाहते हैं, खाद 1 महीने बाद आई है। खेत में पलेवा लगे, खेत सूख रहे हैं। अब किसानों को कहा जा रहा है कि 5 बोरी खाद दी जाएगी। हम आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से और भारत सरकार से मांग करते हैं कि धान खरीदी से लेके खाद में भारी अनियमितता हो रही है। धान खरीदी में एक बोरी में 40 किलो 800-900 ग्राम तौले जा रहे हैं। हमने कई बार प्रशासन से कहा कि धान खरीदी के समर्थन मूल्य के केंद्रों में तौल के नाम पर कितना पैसा लिया जाएगा, इसका बैनर लगाया जाए। तो अभी कहीं बैनर नहीं लगाया गया है। रीवा मंडी हम अभी देख के आए हैं। हम पुनः मांग करते हैं कि तौल के नाम पर किसानों का शोषण न किया जाए, सब में बैनर लगाए जाएं। और किसानों को कहा जा रहा है कि सिर्फ 5 बोरी किसानों को खाद दी जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि जो किसान 10 से 15 एकड़, 5 एकड़, 8 एकड़, 9 एकड़ के हैं, क्या 5 बोरी में उनकी खेती की बुवाई हो जाएगी। तौल के नाम पर क्या धानेबाजी? तौल के नाम पर किसानों ने बतलाया कि हमसे 13 रुपए पर कुंटल लिया जा रहा है। हमने कई बार शासन से कहा है कि अगर आपने ये निर्धारित किया है कि किसानों को 40 रुपए देना है कि 25 रुपए देना है कि 30 रुपए देना है, तो बैनर लगा दीजिए। तो पता नहीं क्यों शासन क्यों बैनर नहीं लगाता।
ये कह देता है कि वो ढेरी बनवाई, ट्राली से उतारने के नाम पर पैसा लिया जाता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से, मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि अगर तौल के नाम पर या ढेरी के नाम पर, जिस नाम पर किसानों से जितने पैसे लिए जाते हैं, उनकी किसानों को रसीदें दी जाए और उनके बैनर लगाए जाएं। और हमने आज दिल्ली से टीम आई थी, उससे भी हमने ये अनुरोध किया है कि धान के खरीदी केंद्रों से लेके खाद की अनियमितता को रोकें, किसानों को खेती बीन न करें, अन्यथा हम लोग और उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि हम लोगों की पेट की रोटी छीनी जा रही है, खेती विहीन किया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, एक ट्रैक्टर लेव लगाते हुए किसान का बेटा खेत में खत्म हो गया था। हमारे यहाँ की सरकारें कब जागेगी? कितनी मेहनत से धान उत्पादन करते हैं और यहाँ पे धान खरीदी के नाम पर लूट हो रही है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।